दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और आर्टिकल 370 के बारे में बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूं, जो पहला पॉइंट है कि विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप जानते ही हैं कि ये आर्टिकल जैसे 270, 370, 371, 372, तो इसका आंसर है आर्टिकल 370। ये स्पेशल स्टेटस था जो कि 5 अगस्त 2019 को ये ख़त्म हो गया और 31 अक्टूबर 2019 को हमारा यूटी बन गया। जब तक स्टेट था तो ये एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन हुआ था तो उस वक्त हमने जब इलाहाक हुआ तो ये हमको 370 स्पेशल स्टेटस था जो अब ख़त्म हो गया है। एक और क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल एम्पावर्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर to define permanent resident and provide special right to them। तो ये आर्टिकल भी अब ख़त्म हो गया है। ये आर्टिकल 35A इज़ द राइट आंसर। आपको 3 स्टेटमेंट देनी है, उन 3 में से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर आर करेक्ट। नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंसी। Number 2, the people of the princely states were state subject and not British colonial subject। This is again right point। और तीसरा पॉइंट जो आपको दिया गया है इसी क्वेश्चंस में, that is the accession or instrument of accession of Jammu and Kashmir to the Indian यूनियन हैपेंड ऑन 26 अक्टूबर 1947। तो तीनों पॉइंट्स हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। उसके अलावा हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश के अंडर, और जो हमारे लोग थे उनका स्टेट सब्जेक्ट होता था इवन ब्रिटिश कॉलोनियल। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन यूटी ऑफ लद्दाख आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये आप जानते ही हैं, करगिल और लेह। पहले हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट थे और अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के 20 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि करगिल और लेह जो है वो सेपरेट होके एक यूटी बन गए हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या प्रेसिडेंट करते हैं, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, चीफ मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं LG, दैट इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर। और आप जानते हैं कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे बने थे GC मुर्मू, जो आजकल हमारे CAG के हेड हैं, इंडिया में चले गए हैं। और साथ में जो हमारे लास्ट गवर्नर थे वो थे सत्यपाल मलिक। और सत्यपाल मलिक के वक्त में ही रीऑर्गेनाइजेशन हुई हमारा स्टेट से यूटी बन गया, और यूटी को अब गवर्नर की जगह LG अपॉइंट हुआ, और पहले LG थे हमारे GC मुर्मू। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली विल बी 107। 107 सीटें असेंबली की रखी हैं, जिसमें से 87 जो हैं वो हमारे यहाँ के लिए हैं, और 24 सीट जो हैं वो हमने POK के लिए रखी हुई हैं। 24 जो हैं अभी भी रिजर्व रखी हुई हैं POK के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370। जब 370 को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो कौन थे उसके चीफ ड्राफ्टर। तो इसका आंसर है N गोपाला स्वामी अयंगर। ही वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 307। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद इंडिया। तो याद रखना, ये थे लास्ट रूलर हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह। तो आप जम्मू कश्मीर के बारे में बता दूं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 अक्टूबर 1947 तक जम्मू एंड कश्मीर एक आज़ाद रियासत रही। और उसके बाद जब 22 अक्टूबर को कबायली आ गए थे तो उस वक़्त हमने इंडिया की सपोर्ट मांगी, तो फिर उस वक़्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हुआ और उसमें हमको आर्टिकल 370 में मिला, स्पेशल स्टेटस भी मिला, लेकिन साथ साथ में हम फिर इल्हाक कर गए इंडिया के साथ। तो लास्ट रूलर महाराजा हरी सिंह थे, जो कि उसके बाद फिर मुंबई में चले गए और फिर 1962 में उनकी वहीं पे डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019
come into force? तो इसका आंसर है 31 अक्टूबर 2019। याद रखना 5 अगस्त 2019 को बिल पास हो गया था, लेकिन इसको जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फोर्स हुआ वो 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद बजट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये है सेक्शन 41(1). विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद बजट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका आंसर है सेक्शन 41(1). नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल? तो याद रखना दिस इज Part 7. Part 7 is the right answer. Which part of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the President rule? So answer is Part 7. Another very important question, which section abolished Legislative Council of UT of Jammu and Kashmir? तो इसका आंसर है सेक्शन 57(1). याद रखना हमारे पास यहाँ बाईकैमरल हुआ करती थी, बिकॉज हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस और लोअर हाउस थे, लेकिन जब से हमारी यूटी बनी है तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो हमारे पास है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमारी एबॉलिश्ड हो गया है, लेकिन किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 57(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 CM of Jammu and Kashmir shall be appointed by the Lieutenant Governor? लेफ्टिनेंट गवर्नर किस सेक्शन के तहत CM जम्मू एंड कश्मीर को बनाएगा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में? तो इसका आंसर है सेक्शन 54(1). सेक्शन 54(1) डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ CM बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच सेक्शन द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी इज़ फिक्स्ड फॉर 5 ईयर? तो इसका आंसर है सेक्शन 17। पहले हमारा जो जम्मू कश्मीर स्टेट का ड्यूरेशन लेजिस्लेटिव असेंबली का 6 ईयर था, लेकिन अभी वो 1 ईयर जैसे कि नेशनल लेवल पे होता है 5 ईयर कर दिया है, जैसे हमारा लोकसभा का है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द ड्यूरेशन द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी इज़ फिक्स्ड फॉर 5 ईयर? तो इसका आंसर है सेक्शन 17। सेक्शन 17 इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंडियन पेनल कोड दैट इज IPC विल रिप्लेस डैश टू डील विद क्रिमिनल मैटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर? तो याद रखना रणबीर पेनल कोड जो था उसको रिप्लेस करके इंडियन पेनल कोड में चेंज हो गया। What shall be the size of the council of the ministers of the total number of members in the assembly? तो ये जानते ही हैं 10%. What shall be the size of the council of the ministers of the total number of members in the assembly? Answer is 10% of the total members of the legislative assembly. How many seats are allocated to the UT of Jammu and Kashmir in Lok Sabha? तो right answer is 5. पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है। How many seats are allocated to the UT of Jammu and Kashmir in Lok Sabha? 5. Through which majority Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 has been passed by Parliament? तो इसका आंसर है simple majority, not 2/3. This is a simple majority. तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उनकी डिफरेंट सेक्शंस, मेंबर्स लोकसभा, असेंबली, मिनिस्टर्स और किसके तहत इसको चेंज किया गया ये बताया। देखिए लास्ट गवर्नर हमारे सत्यपाल मलिक थे, फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर करण सिंह थे, लास्ट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्टर करण सिंह थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर GM सादक थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर GM सादक थे और लास्ट प्राइम मिनिस्टर GM सादक थे। देखिए ये रिप्लेस हो गया 1965 में। पहले हमारा सदर रियासत होता था, फिर उसको रिप्लेस करके गवर्नर में चला गया, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था उसको रिप्लेस करके इसमें चीफ मिनिस्टर में चला गया। तो बहुत सारी चेंजिंग आई। इसी तरह के लेक्चर अगर आप और चाहते हो तो हमारे इस लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना। और आपकी जो सजेशन होगी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आगे इससे भी अच्छे बेटर लेक्चर आपको दूँ, और आपके फ़ायदे के लिए, खास करके जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।